यस, यू आर राइट। यही है वो कलिंगा। ये किस बिल में छुपा है इसका पता लगाकर बीन बजाई जाए तो किसी भी पाताल में हो ये बाहर निकल आएगा। क्या रहता है शायद वो जगह मुझे पता है। अच्छा, इसका मतलब तो 100% वो वही होगा। बात करता हूं। हाँ, वो कौन है रे? ओए, कौन है रे तू? और मेरे घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर आने की हिम्मत कैसे की? हाँ, अभी अभी पैदा हुए छिपकली के जैसा दिखाई दे रहा है। आखिर तू है कौन? यमराज। क्या कहा? यमराज? लगता है इसका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल खाली है। तुम लोग इसे यमलोक जाने का रास्ता दिखा दो। नरसिम्हा, तू नरसिम्हा, तू नरसिम्हा है। नरसिम्हा। हाँ, उसी नरसिम्हा का बेटा। बता, क्या बिगाड़ा था मेरे पिताजी ने तेरा? क्यों मारा तुम लोगों ने उन्हें? कम ऑन, स्पीक आउट। नहीं, बताता हूँ। हाँ, बताता हूँ। मेरे और तुम्हारे पिताजी के बीच एक प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा हुआ था। तुम्हारे पिताजी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मुझे जलील किया। अपनी बेइज्जती का बदला मैं तुम्हारे पिताजी से हर हाल में लेना चाहता था। और ऐसे ही वक्त में
उनका खास दोस्त विशकंठ बैंक में पैसा भरने के लिए जा रहा था और मैं उससे रास्ते पर मिला। मैंने उसके दिल को बदल दिया। फिर वो स्वार्थी बन गया। उस हॉस्पिटल को बनाने के लिए जो भूमि पूजन हो रहा था वो आधे में ही रुक गया। उसी खुशी में जब मैं और विशकंठ बैठकर बातें कर रहे थे, हॉस्पिटल बनाएगा, हॉस्पिटल, वो भी इस कलिंगा से दुश्मनी लेकर। देखता हूँ कैसे बनाएगा। वो कहते हैं ना, रात में अपनी मुर्गी को दान दे दिया और सुबह उठकर उन्हें खाने वालों को दौड़ाने लगे। ऐसी है इनकी कहानी। अब ये अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं जिसमें इलाज होगा गरीबों का। उससे क्या फायदा? वही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा। सच में? अरे उससे हमारा पेट भरेगा क्या? अब वो गरीब पैदा हुए हैं तो उसमें हमारी क्या गलती? ये उनके कर्मों का फल है। अब ये महाशय पुण्यात्मा बनकर अपनी सारी दौलत उनके लिए लगा। अरे ये क्या बेवकूफी वही है? तो मैं भी कह रहा हूँ। बुद्धि घास चल रही है इनकी। क्या सच? ये खुद तो रोड पर आएंगे, साथ में मुझे भी रोड पर ला देंगे। और नहीं तो क्या? लेकिन सही वक्त पर आप मेरे लिए देवता बनकर आए और आपने मुझे बचा लिया। मेरा पूरा पैसा सेफ है। आई एम वेरी हैप्पी। अब शाबाश, तुमने भगवान को खुश करने का काम किया। अरे पापियों, तुम लोगों को ये दुर्बुद्धि आई कहाँ से? देवता जैसे इंसान को शैतान बनाकर उन्हें दुख पहुँचा रहे हो। तुम्हारा हश्र बुरा होगा। दौलत की लालच में इसने बहुत सारे पाप किए हैं, तुझे कीड़े पड़ेंगे। अपनी बीवी तक को इसने बलि चढ़ा दिया। अब कोई बचा है तो सिर्फ मेरा ये बेटा। ये हर बीमारी से पीड़ित होकर जिंदगी और मौत के बीच में ये बेचारा झूल रहा है। इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुझे काफी नहीं? अरे जब तेरी मौत होगी ना तो तुझे नर्क भी हासिल नहीं होगा। शैतान बनकर भटकता रहेगा तू। देखो, भले ही तुम किसी का भला मत करो, लेकिन किसी का बुरा भी मत करो। ये पैसा उस पुण्य आत्मा ने हॉस्पिटल बनाने के लिए रखा है। इससे तुम्हारे बेटे जैसे एक दो नहीं हजारों बीमार बच्चों की जिंदगी बनेगी, उन्हें खुशियाँ मिलेगी। कम से कम अब सब कुछ छोड़कर अपनी गलतियों को मानकर कुछ अच्छा करो, तभी तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का कुछ भला हो पाएगा। यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ वो कहाँ मिलेंगे। वहीं पर चलते हैं। आओ बैठो। इस शेर की नजर में हार और मौत एक ही समान है। भगवान, हॉस्पिटल बनाने की प्रेरणा आपने ही मुझे दी है और आज मेरे हाथों को बांध कर रखने वाले आप ही हैं। क्यों? मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया? मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ ये सोचकर वो कितने उत्साहित थे। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? विशकंठ दुश्मन नहीं बना होता तो वो मेरी दौलत नहीं हड़पता। वो मेरा दोस्त था, जान से भी प्यारा। आज उस दोस्त पर हाथ उठाने का दिल कर रहा है। इस हाथ ने दुश्मनों का खून बहाया है। दोस्तों से मिलने वाले इस हाथ को आंसू पोंछने की जगह तलवार उठाने का दिल कर रहा है। विश्वास को भगवान कहते हैं, विश्वास करने वाले को दोस्त कहते हैं। ऐसे दोस्त को तुम मुझसे छीनोगे तो मैं किस पर विश्वास करूंगा? वो सिर्फ मेरा पैसा छीनकर नहीं गया। दुखी लोगों के चेहरे पर हंसी लाने वाला सपना लेकर मैं एक हॉस्पिटल बनाने चला था। मैं अपना सब कुछ त्याग कर मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। ये दिन देवी के गर्भगृह के जैसा है। बिना भगवान का गर्भगृह का कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं।
भीड़ है। लगता है इन लोगों को हमारी शैतानी खेल का पता चल गया। हमारी भलाई इसी में है कि हम कुछ दिनों के लिए यहां से गायब हो जाएं। हमारी बदकिस्मती, हमें उनके पैरों पर गिरकर अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका तक नहीं मिला। उस वक्त वहां पर जो भीड़ थी उसे देखकर वहां जाने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। हम चुपचाप वहां से निकल गए। हाँ, यही है पूरी कहानी। फिर उसी दिन से मैंने अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करने के लिए उनके सारे पैसों को संभाल कर रखा। तुम इसे ले जाओ और उनके सपनों को साकार करो, ताकि ये सब देखकर उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। उनके ही जैसे तुम भी बड़े दिल वाले हो, ये मुझे पता नहीं था। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो।